जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे 25 जनवरी से संबंधित कुछ उपायों के बारे में, कुछ खास उपायों के बारे में, जो कि आपके धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो वो समाप्त करेगी। चाहे कर्ज हो या दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, तो इसके लिए हम लोग पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए हुए कुछ उपायों को जानेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में हो तो 25 जनवरी जो कि पौष पूर्णिमा पड़ रहा है, साथ ही गुरु पुष्य योग भी पड़ रहा है। दोस्तों बहुत ही खास दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और पूज्य गुरुदेव हमेशा ही चाहते हैं कि लोगों के जीवन में छोटे छोटे उपायों से कुछ न कुछ बदलाव होते रहे और उनकी ज़िंदगी बदल जाए। तो चलिए हम लोग उपायों की तरफ चलते हैं। दोस्तों ज़रूर एक बार करिएगा। कल है पुष्य नक्षत्र के साथ साथ, गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ पौष पूर्णिमा भी है, तो पूर्णिमा के दिन इस उपाय को अवश्य करें। इसके लिए आपको लेना होगा दोस्तों, जितने भी पैसे संबंधित दिक्कत है उसके लिए ये उपाय है। इसके लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं रहे, और उसके बाद लेना होगा आपको 1 लोटा जल, और साथ ही लेना होगा एक शमी पत्र। तो दोस्तों इन सारी सामग्रियों को लेकर आप जाएंगे शिव जी के मंदिर जाएंगे, लेकिन इसके लिए प्रदोष काल में जाना होगा दोस्तों। और प्रदोष काल में जाने के बाद आप सर्वप्रथम शिवलिंग पर जल को समर्पित करें कुबेर भंडारी के नाम से, भगवान कुबेर भंडारी के नाम से जल को समर्पित करें। और फिर उसके बाद बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। उसके लिए अब जब हम लोग बेलपत्र समर्पित करते थे पहले, तो बेलपत्री का जो पत्ती वाला हिस्सा है वो शिवलिंग की तरफ होता था और डंडी का हिस्सा जलहारी की तरफ होता था। तो अब पत्ती का हिस्सा हो जाएगा बाहर की तरफ दोस्तों, और डंडी का हिस्सा हो जाएगा शिवलिंग की तरफ। और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसी प्रकार से बेलपत्र को समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद शिवलिंग के ऊपर जो शमी पत्र है उसे समर्पित करेंगे। अपना नाम, गोत्र और मनोकामना बोलते हुए इन सामग्रियों को समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना मांगेंगे और अपनी सारी समस्याओं के बारे में बोलेंगे भगवान से। दोस्तों जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो अपने नाम, गोत्र और मनोकामना बोलते हुए माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करेंगे, और जो शमी का पत्र है उसे समर्पित करेंगे आप शिवलिंग के ऊपर। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग पे जब आप शमी पत्र समर्पित कर रहे हैं तो अब उसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और उसकी पत्तियां हो जाएंगी आपकी तरफ। आप शिवलिंग के पीछे बैठेंगे, उत्तर मुखी होकर ही कोई भी पूजा करना है शिवलिंग का, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से पत्तियों का मुख हो जाएगा आपकी तरफ और डंडी का मुख हो जाएगा माता अशोक सुंदरी की तरफ। और भगवान से क्षमा याचना और अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना बोलते हुए इस उपाय को अवश्य करिए। दोस्तों इस उपाय को आप हर पूर्णिमा को कर सकते हैं और ज़रूर से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों दूसरे उपाय की तरफ। दोस्तों अब दूसरे उपाय के लिए हमें चलना होगा शिव जी के मंदिर, शिवलिंग की पूजा करने के लिए। लेकिन ये उपाय वो करेंगे जिनकी कामना है, जो बहुत दिन से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और सुन नहीं रहे भगवान, तो उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, एक अक्षत का दाना लेना होगा, अखंडित चावल जो होता है, चावल कैसे टूटा ना रहे। फिर 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे अपने घर से। फिर उसके बाद दोस्तों एक देसी गाय का घी का दीपक लेंगे, साथ ही लेंगे एक बेलपत्र भी कहीं से कटा फटा ना रहे। इन सारी सामग्रियों को लेकर जाएंगे हम लोग मंदिर, और मंदिर में प्रदोष काल में जाकर सर्वप्रथम जो आपका दीपक है वो भगवान जी की चौखट के पास जलाएंगे किसी चीज़ का आसन देकर, और उसके बाद शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे। कोई भी उपाय करिए दोस्तों तो उत्तर मुखी होकर करिए। तो उत्तर दिशा में खड़े होकर आप शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे। जल समर्पित करेंगे दोस्तों आप भगवान चंद्रमौली जी के नाम से। जल समर्पित करने के बाद जो एक चावल रहेगा, जो अक्षत रहेगा, उसे अपने नाम और गोत्र और कामना बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करें। फिर उसके बाद दोस्तों जो आप बेलपत्र ले गए रहेंगे उसे शिवलिंग पे समर्पित करना है, लेकिन डंडी होगी आपकी विपरीत दिशा में और आपके तरफ पत्ती का भाग होगा, और तीनों पत्तियों का जो जोड़ होता है दोस्तों वहाँ पर पकड़कर आप शिवलिंग पर इस पत्ती को समर्पित करें।
इस प्रकार से इस उपाय को करें और इस उपाय को करने से भगवान इतना आपको देंगे कि आप संभाल नहीं सकते हैं। एक बार अवश्य इन उपायों को करके देखिए दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों तीसरे उपाय की तरफ। तीसरे उपाय में आपको शिव जी की पूजा करने के लिए, शिवलिंग की पूजा करने के लिए जाना होगा और आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी ये भी उपाय है, इसे भी आप कर सकते हैं। इस उपाय के लिए दोस्तों आपको लेना होगा एक अक्षत का एक दाना और एक लोटा शुद्ध जल और एक बेलपत्र। आप इन सारी सामग्रियों को लेकर मंदिर जाएंगे और मंदिर जाने के बाद आप शिवलिंग पे सर्वप्रथम चंद्रमौली भगवान के नाम से, भगवान के चंद्रमौली नाम के लेते हुए चावल के जो दाना है, जो अक्षत है, उसे सर्वप्रथम समर्पित करें और उसके ऊपर बेलपत्र को समर्पित करेंगे। फिर उसके ऊपर भगवान चंद्रमौली के ही नाम से जल को समर्पित करेंगे और अपनी कामना और अपनी प्रार्थना को बोलते हुए भगवान कुबेर भंडारी इतना आपको देंगे कि संभाले नहीं संभाला जा सकता। दोस्तों एक बार जरूर से इस उपाय को करें और लाभ उठाएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी उपयोगी लगी तो एक लाइक अवश्य ही करिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।